शमय सहाराए स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय सर्वभावान्तरक्षे। पेज नंबर 368। जे दुर्बुद्धि जीव ते उतंग पद बीचहें, जे समरसी सजीव तिनको कछु न चाहिए। जे दुर्बुद्धि जीव ते उतंग पद बीचहें। जब गलती क्या है इसमें? गलती क्या है? ऊंचा पद चाहते हैं। ध्यान से सुनना, गंभीर बात है। ऊंचा पद चाहते हैं तो इसमें गलती क्या है? हम अधोमुखी तो नहीं जाना चाहते ना, नीचे नहीं जाना चाहते, ऊपर 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 जाना चाहते। स्थूल करूं कि पहले सूक्ष्म करूं? पहले मैं तो सूक्ष्म कहने का मन हो जाता है, स्थूल जल्दी कह देता हूँ, सूक्ष्म बाद में कहता हूँ। जे दुर्बुद्धि जीव जिनकी बुरी बुद्धि है, दुर 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 माने होता है बुरा, बुरी बुद्धि है जिनकी, वे हमेशा ऊंचे पद की अभिलाषा कर देगी। लौकिक में करोड़पति से अरबपति बनना चाहते हैं, अरबपति से खरबपति बनना चाहते हैं, और सभी जगह लगा लेना। पहले नौकरी चाहते हैं, फिर प्रमोशन चाहते हैं, फिर और प्रमोशन चाहते हैं, फिर और बड़ा पैकेज चाहते हैं। ये बात यहाँ नहीं कहना है, ये बात यहाँ नहीं कहना है। ये साध्य साधक द्वार है, साध्य साधक। यहाँ पर ये नहीं कहना है लौकिक उन्नति चाहता है, शरीर की उन्नति चाहता है, ये नहीं कह रहे यहाँ पर। ये नहीं कह रहे, पकड़ना सभी लोग। अरे लौकिक उन्नति, शरीर की उन्नति, समाज की उन्नति, ये नहीं कह रहे। साध्य साधक, साध्य साधक। अब बोल दूं सूक्ष्म। जो सम्यक दर्शन चाहते हैं वे दुर्बुद्धि हैं। नहीं पच रही ना संजय? जो आचार्य बनना चाहते हैं, उपाध्याय बनना चाहते हैं, साधु बनना चाहते हैं, गणधर बनना चाहते हैं, केवली बनना चाहते हैं, तीर्थंकर बनना चाहते हैं, वे दुर्बुद्धि हैं। पच रही है? पच रही है? नहीं, कहने में ही डर लगता है। पच रही है? साध्य साधक द्वार है। पहले देखो, साध्य साधक द्वार। अरे जिन्हें कार्य चाहिए हो उन्हें कारण का आश्रय करना चाहिए। जो कारण का आश्रय नहीं करते हैं इसलिए दुर्बुद्धि है। अब तो समझ में आ गया होगा। जो कार्य तो चाहते हैं और कारण नहीं मिलाते, साध्य साधक। साध्य साधक सम्यक दर्शन 3 काल में नहीं होता, क्योंकि सम्यक दर्शन की कामना कर रहे हो। अरे सम्यक दर्शन ध्रुव के आश्रय से होता है। ध्रुव का निर्णय करो, मैं ध्रुव हूँ। ध्रुव को शुद्ध करने का निर्णय मत करो। इधर ध्रुव को शुद्ध करने का निर्णय मत करो। आत्मा को शुद्ध करने का निर्णय नहीं करो। आत्मा में फेर फार का निर्णय नहीं करो। एक भी पर्याय फेर फार का निर्णय नहीं करो। कई लोग बोलते हैं बस अभी थोड़ा व्यस्त हूँ, उपयोग नहीं लग रहा, 1 महीने बाद फ्री हो जाऊंगा, फिर मैं सम्यक दर्शन करूंगा। मैं कहता हूँ गारंटी है तुम सम्यक दर्शन नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसका मतलब ये है, तुम्हें समझ में आया होगा कुछ ना कुछ गलत प्लान, कि मैं सम्यक दर्शन के लिए विचार करूंगा, ध्यान करूंगा, एकांत लूंगा, थोड़ा उपयोग हटाऊंगा, थोड़ा बच के रहूंगा, थोड़ी क्रिया छोड़ूंगा, थोड़ी बदलूंगा। कुछ ना कुछ तुम्हारे प्लान में है, इसलिए तुम 2 महीने का टाइम मांग रहे हो। ये दुर्बुद्धि है। सम्यक उल्टा मत लेना, ले लो तो सही कर लेना। हम क्या कहते हैं, सही करना ना हमारी क्या जिम्मेदारी। मैंने पहले कह दिया, सूक्ष्म बात है ये। दुर्बुद्धि जीव ते उतंग पदवी चाहे, ऊंची ऊंची पदवी चाहते हैं। लोक में एक भी काम विचार से होता हो तो बताओ। दूध मीठा करना है तो शक्कर डालते हो या विचार करते हो?
बेटी का विवाह करना है तो विचार ही करते रहते हो या उद्यम करते हो? लड़का का निर्णय, उद्यम भी लड़के का निर्णय, उद्यम भी लड़के का निर्णय, लड़के का निर्णय भी नहीं, अपनी हैसियत के अनुसार लड़के का निर्णय। सड़क पे लड़का तो एक से एक बढ़िया है, अपने पास 1 लाख देने की ताकत है तो पैसा लड़का देखते हैं, अपन चैन है तो चैन के अनुसार लड़का देखते हैं, बहुत सुंदर लड़का है लेकिन चैन नहीं है तो हमें कोई मतलब नहीं। विचार करते हो कि उद्यम करते हो? काय का उद्यम? निर्णय का। फिर से सुनना सभी लोग, लोक में भी, आत्मा के मामले में तो छोड़ ही दो, लोक में भी कोई भी कार्य विचार करने से नहीं होता, निर्णय करने से होता है। कुछ पकड़ना जरा, बहुत मार्मिक बात कह रहा हूँ। हम विचार पर वजन देते हैं तो निर्णय रह जाता है, और विचार और निर्णय के बीच में इंफॉर्मेशन सेंटर में फंस जाती है, मेमोरी में फंस जाते हैं, जिसको हम स्मृति कहते हैं, धारणा कहते हैं, हम फंस जाते हैं। अभी तुम्हारी मेमोरी की प्रशंसा हो तो कितने खुश होते हैं, कहते हैं भरी सभा में इनकी मेमोरी गजब है, 50 ग्रंथ 25 साल पहले पढ़े थे और आज भी कॉमा फुल स्टॉप से याद है। आपको कैसा लगता है? लेकिन प्रभु, अपनी प्रभुता का निर्णय नहीं हुआ, प्रभुता का वेदन नहीं हुआ तो 11 अंगों पूर्व काम नहीं आया। गलती कहाँ हो गई थी? विचार में फंसने वाला, विचार को लक्ष्य बनाने वाला, मैं खूब शुद्धात्मा का चिंतन करूंगा, शुद्धात्मा का विचार करूंगा तो उपयोग आत्मा में ढल जाएगा। रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, 100 दफा रॉन्ग कह रहा हूँ, 1000 दफा रॉन्ग कह रहा हूँ। अभी ऐसे लोग बहुत मिल जाएंगे, शुद्धात्मा का विचार करो कहने वाले मिल जाएंगे, और हेतु भी है आपके पास, माने रेफरेंस, कर विचार तो पाम, है ना? विचार करो, विचार करो। ध्यान रखना, विचार निर्णय के लिए होते हैं, विचार धारणा के लिए नहीं होते, विचार चिंतन के लिए, उसके लिए नहीं होती हैं, उस किसी के लिए नहीं होते, निर्णय के लिए होते हैं। भैया थोड़ा विचार करो, बेटी का विवाह करना है तो विचार के पीछे क्या काय की ताकत छिपी है? निर्णय की। भैया एक मकान खरीदना है भैया जयपुर में, विचार करो तो कमरा में बैठ के विचार करते हो कि 10 लोगों से बातचीत करते हो? पूरी ताकत मिलना जुलना काय के लिए? निर्णय के लिए। विश्व में, फिर से कह रहा हूँ, विश्व में कोई भी काम निर्णय के बिना शुरू नहीं होता। हमारा पढ़ना भी निर्णय के लिए, हमारा विचार भी निर्णय के लिए, चिंतन भी निर्णय के लिए है। अब ये निर्णय तो नहीं कर रहा तो दुर्बुद्धि है। हमने आपसे कहा सम्यक दर्शन करो, उल्टा मत लेना बिल्कुल, क्या करूँगा? आप सम्यक दर्शन के पीछे पड़ गए। हम अब हमारी मजबूरी है, तुम सम्यक दर्शन अतीन्द्रिय है, अतीन्द्रिय ज्ञान गम है, सीधा सीधा दिखता तो नहीं है। तो हमने सम्यक दर्शन की महिमा करी। सम्यक दर्शन की महिमा क्या है? अरे स्त्री नहीं बनते, नपुंसक नहीं बनते, और नारक में नहीं जाते, और फला में नहीं जाते, और फिर ऐसे ऐसे हो जाता है। तो तुमने वो महिमा पकड़ ली, महिमा पकड़ करके तुमने सम्यक दर्शन पे पूरा फोकस कर दिया, और सम्यक दर्शन ध्रुव की ओर देख रहा था, तुम्हारा फोकस वहां नहीं हुआ। बहुत सरल दृष्टांत देता हूँ, स्वामी जी का दृष्टांत दिया हुआ है बिल्कुल। सर्वज्ञत्व शक्ति का प्रवचन करते हुए स्वामी जी ने फरमाया, सर्वज्ञत्व शक्ति में केवल ज्ञान हो जाता है, अनंत निर्मल पर्याय प्रकट हो जाती हैं, अनंत गुणों के अनंत निर्मल पर्याय, ऐसा सब आती है। तो सर्वज्ञता में माने ज्ञान गुण का संपूर्ण सामर्थ्य प्रकट होता है। तो गुरुदेव ऐसे दृष्टांत देते देते बोले, संपूर्ण सामर्थ्य प्रकट होती है, ये तेरे केवल ज्ञान की दहेज की जायरात करते हैं। मुक्ति वधु से तेरा विवाह होने वाला है तो तेरे केवल ज्ञान क्या है, अनंत शक्तियां क्या है, निर्मल पर्याय क्या है?
महिमा कैसे बताएं? महिमा कैसे बताएं? हमें बताना है आत्मा में मग्नता की महिमा, हमें बताना है आत्मा की महिमा। तो शक्तियों के माध्यम से बताइए। लोक में शादी करते हैं ना, तो शादी करते समय दहेज का ही बता देते, कितना दोगे? तो उन्होंने कहा 1 करोड़। अभी जरा ध्यान से सुनना, वैसे लड़का को लड़की पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन 1 करोड़ सुनते से अच्छा तो यस रेडी। लड़का को लड़की पसंद नहीं आ रही थी और 1 करोड़ का दहेज सुनते से यस कर दिया। आप क्या समझिए? कुछ समझ में आया कुछ आपको? क्या समझ में आया? इस लड़के के और लड़की का दाम्पत्य जीवन सुखद नहीं रहेगा, ये तो पैसे का लोभ ही है। ऐसे हुआ ना। अब हम यहाँ घटा रहा हूँ। ऐसे ही जैसे हमने पूछा आत्मा तुमको पसंद आया कि नहीं आया, तो आप हाँ नहीं करते कि हाँ मैं भगवान हूँ, मैं गायक हूँ, मैं ध्रुव हूँ। ये महिमा आपको नहीं आती, समझ में ही नहीं आता आपको। और जैसे ही कहते हैं बेटा आत्मा को जाने बिना केवल ज्ञान नहीं होगा, अनंत दर्शन 40 सुख वीर नहीं होगा, अनंत सामर्थ्य प्रकट होगी, अनंत निर्मल पर्याय प्रकट होगी, जो दहेज का वर्णन किया, हाँ तो फिर हमें आत्मा चाहिए, फिर तुम्हें आत्मा को पसंद करूंगा, फिर तुम्हें आत्मा में जरूर रुचि लगाऊंगा। एक बार आत्मा में रुचि लग जाए, अब ये आर्टिफिशियल हो गया ना। तुझे दहेज की वजह से आत्मा अच्छा लगा है, आत्मा अच्छा है इसलिए अच्छा नहीं लगा। कुछ कह रहा हूं, क्या बोला? तुझे केवल ज्ञान और सम्यक दर्शन की महिमा सुनकर आत्मा अच्छा लगाना चाह रहा है। हम कह रहे आत्मा अच्छा है इसलिए अच्छा लगे तो सम्यक दर्शन है। बहुत सरल दृष्टांत दे देता, बहुत सरल। एक बच्चे से पूछो ये तुम्हारी कौन है, तो उसने कहा माँ। बहुत सरल उत्तर है, ये तुम्हारी कौन है कि माँ। अब हम उस बच्चे से पूछ रहे हैं तुमने अपनी माँ को माँ क्यों कहा? उत्तर बोलो, बोलो। तुमने अपनी माँ को माँ क्यों कहा, इसका क्या उत्तर है? इतना ही है ना। ऐसे ही आत्मा है ना, है ना। नहीं नहीं पंडित जी, एक बार किसी ने पूछा ये कौन है, तो हम तो सोचने लगे जी क्या सोचेंगे, ऐसी काली कलूटी माँ, तो हम चुप रह गए, हमने माँ नहीं कही, फिर बुआ जी कह दी। अरे माँ माँ है बस, खत्म। वो काली है कि गोरी है, मोटी है कि पतली है, क्यों? कोई बच्चा ऐसा सोचता है? किसी ने पूछा ये कौन है, ओ ये तो दुबली पतली, अपन माँ कहेंगे तो हंसेंगे। ये तो बीमार है, अपन हम इनको मम्मी बता देंगे तो ये अपनी जिंदगी और मजाक उड़ाएंगे। अपन कछु मत बता। ऐसा होता है क्या? माँ माँ है, ठीक नहीं है, ऊंची है, गोरी है, काली है, जैसी है, माँ है बस। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आत्मा सम्यक दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है, कछु हुए, आत्मा तो है ना, संसारी है कि सिद्ध है, कछु है, आत्मा तो है ना। अब हम किस मुख से कहें हम आत्मा है? मिथ्या दृष्टि है, रागी द्वेषी है, पापी है, संसारी है, कहने में ही शर्म आती है हम आत्मा है। भगवान तो कह रहे हैं जो आत्मा को जानता है वो परमात्मा को जानता है। अब जो परमात्मा को जानता हो वो आत्मा कितनी उच्च क्वालिटी की होती होगी। भक्त निकल यहाँ से, दुर्बुद्धि समझ में आया नहीं? माँ है बस, खत्म। सम्यक दर्शन इतना सरल काम है। पशुओं को 5वां गुणस्थान तक इजी गोइंग है, 4था गुणस्थान में भी असंख्यात और 5वें गुणस्थान में भी असंख्यात। क्यों इजी गोइंग है? उन्हें कभी लगता ही नहीं कि हम झूठ बोलें, मायाचारी करें, छल कपट करें। और हम ज्यादा पढ़ लिख जाते ना, पढ़ लिख जाते, ज्यादा पढ़ लिख जाते, थोड़ा डेढ़ अकल डोट डाया तो हमें झट लगता है हम कैसे कहें। क्यों? तुम सम्यक दृष्टि हो। अब अपन पहले तो सोचना पड़ेगा कहें कि नहीं कहें। किसी अभी हल्का कहेंगे, जी का सोचेंगे, जी का सोचेंगे। मिथ्या दृष्टि कहें तो आप, सम्यक दृष्टि कहें तो आप। हम लोगों के संग बहुत आफत आती है। क्यों? हम जरा जोर से बोलते हैं ना प्रवचन, तो सबको लगता है पंडित जी हमें लग रहा हो आप सम्यक दृष्टि हैं। मैंने तुम्हें सम्यक दृष्टि लग रहा, हमें तो आत्मा ही लग रहा, हमें लगो ही नहीं सम्यक दृष्टि। हाँ हाँ हाँ, जो अपने को आत्मा मानता वही सम्यक दृष्टि है। तो मानत रहो, हम क्या करें? आत्मा हूँ ये कोई छोटी चीज है क्या? फिर से
सुनना, ये मजबूरी थी मिलेच्छों को। मिलेच्छवासा में समझाया था सम्यक दर्शन से लेकर निर्मल पर्यायों की महिमा, संबंध निजरम मोक्ष की महिमा मजबूरी का नाम था। हमें उसकी महिमा नहीं करानी थी, हमें तो शुद्धात्मा की महिमा करानी है। करानी नहीं है। जे दुर्बुद्धि जीव मर गए। इतनी सरल लाइन लग रही थी क्या? जे दुर्बुद्धि जीव ते उतंग पद भी चाहे, वे ऊंची ऊंची पद भी चाहते हैं। मुंगेरी लाल के सपने जैसे। बस मैं इतना पढ़ रहा हूँ सास, थोड़े दिन में सम्यक दृष्टि हो जाऊंगा और फिर देखना एक दिन मुनि हो जाऊंगा, फिर एक दिन ऐसे हो जाएगा। बस अब चटाई पे तो हम लेट नहीं लगे, अब धीरे से केस लॉन्च की आदत डाल ले रहे और एक बेर आहार ले ले। तो सब सरल है आजकल, करो तो सब सरल है। अब जहाँ से आगे हम नहीं कह रहे कहा है, ऐसे मुंगेरी लाल के सपने देखते रहे। अरे सुन तो सही प्रभु, कार्य का विचार करने वाला, कार्य को चाहने वाला कौन है? बोलो। हाँ, तो बच्चे कितनी सरलता से बोल देती। कौन है? दुर्बुद्धि। कार्य की चाहना कर रहे हो, कारण तत्व को देखते नहीं। दृष्टांत दे सकता हूँ, वैसे तो सरल है, मेरा विषय कंप्लीट हो चुका है इसमें। पंडित जी क्या बताएं, हम जानत तो हैं कि शक्कर की चाशनी बनत फिर रसगुल्ला वहां में डाले जाए। कदन काय नहीं डाल रहे हम शक्कर, जने कैसे पाक को उदय है, शक्कर भी है, पानी भी है और रसगुल्ला भी है। डालने भरे शक्कर की चाशनी बनाने, कढ़ैया भी है, गैस चूल्हा भी है, सब कछु है और हम जानत भी है। न जाने कौन से मुँह कर्म को उदय है, जाने का हमने संस्कार डाले, काय हम चाशनी नहीं बना रहे। कढ़ैया भी रख दी हमने, पानी भी धर दो और जब मालूम जो शक्कर है और जाए डालने, लेकिन डाल का ही नहीं रही, का तो का ही नहीं डाल। बताओ ऐसे घटिया आदमी को क्या कहोगे? बहुत सोच रहे हो, बहुत युक्ति लगा रहे हो, बहुत कर्म को उदय विचार कर रहे हो और हाँ मैं दुठ अपराधी, शक्कर को पानी में न डाली। रो बेटा रो, अब क्या करें, कौन सा क्या करें, क्या करें। तुम भी हमारी निंदा करो, देखो हमने शक्कर नहीं डाली, कहाँ पर तो कहाँ नहीं डाली। तुम लोगों की हालत नहीं है, हम लोगों की जानत तो है, करत नहीं है, लक्ष्य नहीं करते, जानते तो हैं लक्ष्य नहीं करते। ये तो हम भी जानते हैं हम त्रिकाली गायक है, ये हम भी जानते हैं ज्ञान और गायक अविनाभावी है, ये भी हम जानते हैं ज्ञान गायक में चला जाए तो क्या बकवास कर देता। दुर्बुद्धि दुर्बुद्धि कह रहे हैं ऐसे लोगों को। उधर से इधर क्यों सोच रहे, इधर से उधर है, समझ गए भैया। अन्वय व्याप्ति हो है ना, वो कौन सी व्याप्ति होती तुम्हारी? उभय व्याप्ति, अन्वय व्याप्ति, व्यतिरेक व्याप्ति, न्याय की भाषा में इधर से उधर की व्याप्ति। उधर से इधर क्या सोच रहे भैया? लड़की देखने चलना, कितने देंगे? 100 करोड़। तो चलो चलो चलो। अरे तू पैसा सुन के लड़की देखने जा रहा है, घटिया। पहले लड़की देख, पहले लड़की देख, पहले लड़की देख, अब मन भर जाए तो अब अपन पैसे की बात करें। ये तो समझ में आती बात, ये तो पैसे की बात पहले कर रहा है। लोग में तो समझदार हो, ऐसे हम पहले तुमसे कह रहे आत्मा हो, इसमें होना नहीं है, बदलना नहीं है, लाना नहीं है। आत्मा में नो रिपेयरिंग, नो इनोवेशन। क्या कहलाता है इनोवेशन? क्या रेनोवेशन, रिनोवेशन क्या कहते हैं? कछु नहीं करना है। क्या कहें आपको, शब्द कहेंगे तो आप फिर पकड़ लोगे हमारे शब्द। सिद्धों से अनंत गुना बड़ी पावर वाला आत्मा होता है। इसकी एक पावर का नाम, एक असंख्यात भी किरण, अनंत भी किरण का नाम सिद्ध दशा है। लेकिन महिमा तुमने सुन रखी तो जे तो हो गया इतना सा। अभी तुम्हें आत्मा कैसा लगता है, सही बताना ईमानदारी से? वो इतना सा लगता है और केवल क्या, अरे भैया अनंत सिद्ध, अरे भैया मैंने अनंत सिद्ध कहते थे तुम्हारे दिमाग में ऐसी हाई फाई इमेज और आत्मा के नाम पे मक्खी ऐसी। भैयापन तो आत्मा है, ये तो अपन भी जाना था आत्मा है, जैसे देव मिला मिला के। अब बोलना क्या कहा मैंने? आत्मा की अनंत विभाग का नाम अनंत सिद्ध है।
अब ये सुनते ही नहीं बनती, पचाते नहीं बनती। कितनी बढ़िया गाथा है अष्टपावड़ जी में, याद आ गई होगी, क्या बढ़िया गाथा है। अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं। अब इसका अर्थ मुझे समझ में नहीं आया था, दादा के मुख से ही सुने थे, और वो भी जयपुर में ही सुना था, खिल गए थे, हम भी खिल गए, और गजब हो गया। क्या क्या मुख्य बात बोली, सब नाचो, ऐसी बढ़िया बात है। अब इसमें से डॉक्टर साहब ने निकाला था, उसमें तो नहीं लिखा आत्मा ही है शरण और 5 परमेष्टि हैं शरणार्थी। ये पहली बार वहीं सुना था उनके मुख से, सुना है तुम्हें याद है? नहीं है? 5 परमेष्टि कौन है? शरणार्थी कौन है? कौन है बोलो तो। और आत्मा कौन है? शरण का मतलब शरण दाता। कमोन कमोन कमोन, आजा आजा, बैठो बैठो। नहीं समझ में आई? आत्मा कह रहा है कमोन कमोन, कोई खतरा नहीं है, सुरक्षित रहोगे। नहीं समझ में आ रही क्या कह रहा हूँ? शरणार्थी समझते हो? शरणार्थी समझते हो? अब मैं खराब शब्द है, क्या कहते हैं, जब लुट पिट जाते हैं, जिनके पास कुछ नहीं होता, फिर आजा आजा आजा, इधर आओ, इधर यहाँ तुम्हें कोई खतरा नहीं। शरणार्थी तो वही हो ना, किसी को कोई आधार नहीं है। उल्टा अर्थ मत लेना, मैं जानता हूँ कोई मारपीट करना चाहते हैं तो बहुत खींचतान कर सकता है। मैं तो जिस भाव से बता रहा हूँ उस भाव से समझो। शरणार्थी कैसे होती, क्या बोलाते हैं? रिफ्यूजी बोलाती, क्या बोलाते? एक देश से दूसरे देश में चले जाते हैं, लुट जाते हैं, क्या कहलाते हैं वो, सब कुछ लुट जाता है। मैं उसको आधार कहता हूँ, आधार नहीं उनके पास, क्यों? तो अब शरणार्थी और शरणदाता कैसा? अरे आओ आओ आओ, इधर आ जाओ, यहाँ सुरक्षित रहोगे। तो बड़ा कौन हुआ, शरणदाता या शरणार्थी? शरणदाता। और शरणदाता कौन है? कौन कौन? सच्ची। तो नाचना नहीं चाहिए आत्मा के नाम। मैं तो सही में एक पीएचडी कराना चाहता हूँ कि मैं आत्मा हूँ, इस पे पीएचडी करो। क्या बढ़िया बढ़िया चीजें मिलेंगी, अब करके तो देखो। क्या करूँ अभी बताता हूँ, चलो मैं आपको आज व्याकरण पढ़ाता हूँ। व्याकरण, विशेषण की परिभाषा बताओगे कोई? तुम्हें याद है किसी को विशेषण की परिभाषा, एडजेक्टिव की परिभाषा है? अब ये तुम क्या बोल रहे हैं, हमें सुनाई पड़ रही है। अरे तुम संस्कृत बोल रहे, हिंदी में बोलो। हम मैं बोल देता हूँ, चलो हम ही सुना है। तुम लंबी चौड़ी करके बोलो, कोई बात, बोल तो सब सही रहे हो। तुम्हें याद नहीं है तो हम बता रहे हैं, सुनो। बहुत अच्छी परिभाषा, बहुत ही प्यारी परिभाषा, नाचने का मन करेगा ग्रामर पढ़ के। विशेष की विशेषता को विशेषण कहते हैं। विशेष की विशेषता को विशेषण कहते हैं। पकड़ना पॉइंट। अभी आप कई लोगों को तो समझ में नहीं आया जी क्या है विशेष, विशेषता, विशेषण। लेकिन मैं समझाता हूं। कार विशेष है और कार की विशेषताएं, और वो विशेषताएं विशेष को प्रसिद्ध करती है, कार को प्रसिद्ध करती है। भैया हम ये कार क्यों खरीदें? अरे भैया इसकी जो वो क्या कहलाता, पहिया, टायर, गजब। उस समय कोई ये कहता है यदि इसका टायर एमआरएफ का है तो 2 जोड़ी पैक कर दो, ऐसे बोलते हैं। यदि इसका एमआरएफ का टायर बढ़िया है, माने ये कार अच्छी, फिर भी हमें पसंद नहीं आया तो एक विशेषता छोड़कर फिर दूसरी विशेषता बता दी। इस गाड़ी का चेसिस बहुत अच्छा है, इस गाड़ी का मिरर ऐसा है, इसकी एसेसरी ऐसी है, इसका पीछे क्या कहलाती जगह, स्पेस ज्यादा है, इसमें ऐसा है, इसकी सीट ऐसी है। पॉइंट पकड़ना। जितनी विशेषण बताए गए, सुनने वाले ने विशेष को खंडित नहीं किया। क्या नहीं किया? उसने एक बार भी नहीं कहा अच्छा तुझे बैक मिरर निकाल दो, अच्छा जाके सीट निकाल दो, बहुत बढ़िया, हमें पसंद आ गई, तो सीट दे दे, अच्छा इसका ये बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं करा। पॉइंट पकड़ो। विशेषण से विशेष की विशेषता बताई गई, महिमा बताई गई। विशेषण ने विशेषण की महिमा नहीं बताई।
विशेषण विशेषण नहीं है। अब इसको ऐसी टेक्निकल भाषा में कहेंगे विशेषण विशेषण नहीं है। बराबर है? इतनी बात पकड़ में आ गई? कोई कठिन लग रही किसी को? कठिन तो नहीं लगी? कठिन तो नहीं लगी? फिर से बोलूं, विशेषण विशेष नहीं है। विशेषण अपनी महिमा नहीं करता, विशेषण विशेष की महिमा करता है। अब मैं आपसे कहता हूं, ये 5 परमेष्ठी विशेषण है, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए विशेषण है। ये केवल शुद्धात्मा की महिमा करते हैं। सम्यक दर्शन खुद की महिमा नहीं करता, इसलिए सम्यक दर्शन की महिमा करने वाला दुर्बुद्धि है। उल्टा मत लेना, जो नहीं समझते उन्हें सम्यक दर्शन की महिमा बताई जाती है, और जब सम्यक दर्शन प्रकट करना हो तो सम्यक दर्शन की महिमा हटा करके सम्यक दर्शन के विषय की महिमा की जाती है। फिर से बोलूं, विशेषण विशेष नहीं है। कोई भी विशेषण लाओ, आप कोई भी विशेषण जिनवाणी में से उठाओ, कहीं से उठाओ, दुनिया में से उठाओ, विशेषण अपनी महिमा नहीं करते, क्योंकि विशेषण विशेष नहीं है। विशेषण विशेष माने ध्रुव स्वभाव, ज्ञायक स्वभाव, उसकी महिमा करने के लिए है। मैं इधर से पढ़ाता हूँ, द्रव्य विशेष है, नहीं समझ में आई तो गुण विशेषण से ध्रुव को बताया, भगवान आत्मा को बताया, और फिर भी नहीं समझ में आया तो पर्याय के विशेषण लाए 5 परमेष्ठी, रत्नत्रय। ये तो मजबूरी से भी मजबूरी है, रत्नत्रय और 5 परमेष्ठी बताना। मैं क्या कह रहा हूँ, मिलेच्छों को मिलेच्छ भाषा में समझा रहे हैं भाई साहब, इन दोनों की महिमा करना दुर्बुद्धि है। समझ में आ रही भैया? और सरल दृष्टांत दूंगा, उठ के मत जाना, जब कोई कठिन लगे तो हाथ खड़ा कर देना, मैं बिल्कुल सरल दृष्टांत दे दूंगा। कोई भी पति की महिमा नहीं करता। जब भी आप कोई गाना सुनोगे तो 16 श्रृंगार की महिमा करेंगे। धन है सुहागन नारी करके 16 श्रृंगार। हाँ, अब महिमा कौन की है? करके 16 श्रृंगार, धन है वो नारी 16 श्रृंगार। अब उसने समझ ली 16 श्रृंगार मतलब जी टीकी जी लगाओ, जी मेहंदी मेहंदी लगाओ, 16 श्रृंगार करो। पति की कोई कीमत ही नहीं, पति की कोई कीमत नहीं है। अब मैं पूछ रहा हूँ, 16 श्रृंगार की कीमत है कि पति की कीमत है? वो क्या कहलाती है? क्या कहलाती है महिला? क्या कहलाती है शादी के बाद? सुहागन। तो सुहागन पने की कीमत है कि सुहाग की कीमत है? अब करवा चौथ का दिन आया और पति बेचारा बीमार था, 80 साल का। पत्नी ने कहा, ये शांति से पड़े रहो, तुम्हारी आयु बढ़ावे के लिए आज हम व्रत कर रहे, हम तो दिन भर नहीं खाएंगे, और तुम भी जब तक हम पूजा करके नहीं आ जाए 12 बजे आके तुम्हारी आरती उतारेंगे, फिर तुम्हें पानी देंगे, दवाई देंगे। अब वो बेचारों के अल्लाह हम मर जाएं, अच्छा मर जाएंगे, तुम्हारा इलाज तो हम कर रहे, कौन इलाज कर रहे? शांति से बैठे रहो, बहुत बकबक करे, कितना तुम्हें हम झेल रहे। आखिरकार खूब नहाई धोई 1-8 घंटा, पूरे श्रृंगार करे, लाल जोड़ा निकालो वाले, पहनो पानो, इतने के हाथ फूल पहने, इतने के कछु पहने का कहलाते हो बाजूबंद, इतने के 5 अंगूठी वाली पहनी, और पूरे वो शादी के टाइम को सब निकालो, और फिर पति के पैर पड़े, फिर इतने सिंदूर भरो अच्छा सा, फिर बोली मैं कैसी लग रही, फिर पूजा करवे गई, फिर पूजा करवे में सखियाँ मिल गई तो खूब बातें करी, आज कितना बढ़िया व्रत उपवास करी अपन ने, और लोटत 12 बज गई, इतने बेचारे भाई सामने पड़ गए। समझ में आया कि नहीं आया? अरे सुहागन पने की महिमा है कि सुहाग की महिमा है, लेकिन वो 16 श्रृंगार की महिमा करने वाला दुर्बुद्धि है। ऐसे आत्मा को छोड़ करके रत्नत्रय की महिमा करना तैयार है जी, तैयार है। आप एक बार समझ ना, पूरा जैन समाज रत्नत्रय के लिए तैयार है। जो मंदिर तक नहीं आता ना, उसे भी आप सम्यक दृष्टि कह दो तो खुश हो जाए, अरे वाह। कोई बड़ी सभा में कह दे जो सम्यक दृष्टि है, कोई खुश हो जाएगा वो। सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए की महिमा तो भरी है, और बाकी आगे के नाम बताई दिए। लेकिन भाई साहब, ये सारे के सारे विशेषण शरणार्थी हैं, और शरण दाता आत्मा है। ये रत्नत्रय निराधार है, ये मेरे आधार से है। आप मेरा आधार छोड़ के रत्नत्रय करके बता दो, केवल ज्ञान करके बता दो, ध्रुव के आधार के बिना करके बता दो, करो, क्या कमाल हो गया। जिस ध्रुव की इतनी महिमा है उसे तो छोड़ देता है। मेरे कब हुए
बहुत बढ़िया भजन है। कब निज नाथ निरंजन सुमरू, भजन ये नहीं कहा सम्यक दर्शन कब होगा, नहीं कहा सम्यक ज्ञान, नहीं कहा सम्यक शायद, नहीं कहा केवल ज्ञान, नहीं कहा। जो लोग मैं अभी का प्रवचन सुन के कुछ समझ रहे ना, तो डूबो जरा इस जिनवाणी के अध्यात्म में डूबो। मैं जान रहा हूँ मैं क्या पढ़ा रहा हूँ इस समय, कच्चा पारा जैसा। क्यों? सारा देश ये सुन सकता है सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए की महिमा, 5 परमेश्वरियों की महिमा है, और मैं इस समय क्या पढ़ा रहा हूँ। बात सही है, बात सही है, लेकिन वो महिमा किसके बल पर है ये तो देख, वो तेरे ध्रुव के बल पर है। और बहुत सरल है, कठिन नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ, अरहंत भगवान यदि शुद्धात्मा में मग्न नहीं हो तो अरहंत कैसे बनेंगे, बोलो। सिद्ध भगवान आत्मा में मग्न ना हो तो सिद्ध कैसे कहलाएंगे, बोलो। आत्मा की दृष्टि, आत्मा की अनुभूति नहीं की होती तो सम्यक दृष्टि कैसे होते, हम पूछ रहे। चलो, जिन 5 परमेश्वरियों की बात भी कर रहे हो, वे भी आत्मा की महिमा से हुए कि नहीं हुए। तो मैं पूछ रहा हूँ, वो आत्मा बड़ा हुआ कि 5 परमेश्वरी बड़े हुए? और यदि उनका आत्मा बड़ा हुआ उनके 5 परमेश्वरी के लिए, तो मैं आपसे एक बात कहता हूँ, जब मैं आत्मा का अनुभव करूंगा तो 5 परमेश्वरी के पद तो बाबा जी का नाम ललितपुर में बताने की जरूरत नहीं है। बाबा जी आत्मानंद बानपुर में बहुत रहे और यहाँ भी बहुत रहे। एक बात हमने उनसे पूछी, पंडित जी, बाबा जी हमें सम्यक दर्शन कब हुई है, पूछा। वे हंस के कहते थे, हंस के, अरे जब मोक्ष से हैं तो गेल में डरो मिले। क्या कहा, समझ में आई भैया? रितेश नहीं समझ में आई? गेल माने सड़क। जब हम दिल्ली जाएंगे तो आगरा तो बीच में डरो मिले। अरंत सिद्ध, जैसे तुम पर्याय कह रहे हैं ना, शुद्ध पर्याय, ये तो जब मोक्ष जाएंगे तो वो शब्द क्या बोल रहे हैं, अब ढारो, वो तो ऑटोमेटिकली मिलेगा। अरे मैं ध्रुव भगवान आत्मा हूँ, पर भगवान तक जाऊंगा तो बीच में ये तो सब आना ही है, आने हैं, अटकना नहीं है, रुकना नहीं है। तब तो संबंध निजना शुद्ध पर्यायों की भी महिमा नहीं कराई। समझ में आ गई बात आपको? वे दुर्बुद्धि जीव हैं जो बढ़िया बढ़िया पद चाहते हैं। और आगे देखो, जे समरसी सदी तिनको, जी गलत लिखा गया, दोहा लिखा गया, शॉर्ट है संदेश, शॉर्ट है होना चाहिए, लिख दिया दोहा, लिख रहे दोहा, पढ़ते नहीं बनता। जे समरसी सदी ओ तिनको कछु न चाहिए, और जिन्हें कछु ना चाहिए अब ढालो गेल में पड़ो मिल जाए। अरे जब शादी होगी तो दहेज तो मिलेगा ही, लेकिन दहेज देखने वालों को बतासे मिलती है, वो क्या नाश्ते की प्लेट, क्या आपने देखा कभी बारात में गए हो तो बारात में जाते हैं तो दूल्हा बिल्कुल नासाक दृष्टि होता है, सब दुल्हन को देखते हैं, दूल्हा को कोई नहीं देखता उस समय। दुल्हन बरमाला लेके सजी धजी मेकअप ऐसे आए, सब उसी को देख रहे हैं पूरा, और दूल्हा बिल्कुल ऐसे शांत बैठा है, भाई उसे पता है जाएगी कहाँ। तो सब उधर देख रहे हैं, उन्हें केवल प्लेट मिलती है। और अब दूसरा दृश्य कि वो तो ऐसे बैठे रहते हैं, इतने में छोटे छोटे बच्चे आते हैं, चाचू बर्तन। आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? सारी दुनिया वो दहेज देखने जाती है, बाराती लोग जो दहेज देखते हैं उन्हें केवल नाश्ते की प्लेट मिलती है, और इससे दुल्हन भी मिलती है और दहेज भी मिलता है। जो अपनी ओर देखता है उसे रत्नत्रय भी होता है और मुक्ति भी होती है, और केवल ज्ञान का दहेज भी होता है, आनंद निर्मल पर्याय का दहेज भी होता है। और जो धुर स्वभाव को नहीं देखते उन्हें पुण्य के बते से मिलते हैं, एक बर्फी 4-6 मूंगफली की दानी, जो कछुए का 2-4 आइटम कभी मिलती है नाश्ते के। स्वर्ग ऐसा है, स्वर्ग ऐसा है, चक्रवर्ती का पद में कोई दम नहीं है। उस ध्रुव
स्वभाव। क्या कह रहे हैं? जे समरसी सदीव, ध्रुव को जानने वाले समरसी हैं, वो तिनको कछु न चाहिए। दृष्टांत देना पड़ेगा इसको, तिनको कछु न चाहिए। लोक में भी न्याय है, लोक में भी जिन्हें कछु नहीं चाहिए उन्हें सब मिलत, और जो मांगत हैं उन्हें नहीं मिलती है। दृष्टांत तो बहुत बड़े याद होंगे सब, बहुत सारी बातें। मैं तो एक सरल दृष्टांत देता हूँ आप लोगों के लिए। पत्नी तो अपनी है ना, पत्नी के नाम पे लाइट हाँ, पत्नी तो अपनी है ना, तो जरा तुम मांग के देखना, रोज मांगना पत्नी से, ए तनक नमकीन दे दे, तनक मीठो दे दे, ए आज पराठे बना दे, ए जरा खीर बना दे। तो 2-4-6 दिन तक तो स्माइल पास करेगी। फिर ये कहेगी जब हम नहीं आते तो तुमने कभी खाओ तो कि नहीं, कि भुक्कड़ हो बिल्कुल, बड़े मांगता हो बिल्कुल ही। जब देखो जब खाओ खाओ खाओ, 1-आध महीना बाद में ऐसे डायलॉग आ जाएंगे, साल भर में तो पक्के में आ जाएंगे। और फिर वो के अब फिर वाले सोचिए अब कछु मत कहो, अब वो विचार कछु नहीं कह रहा, तो उसे पूछना ही बंद कर दिया। क्यों? नहीं खाने हुई है तो कह नहीं रहे, क्या दे दे। अब बिना कहे नहीं मिलेंगे। मांगने से मंगता बनते हैं और बिन मांगे स्वामी बनते हैं। अब प्रैक्टिकल कर लेना, आप कभी घर में पत्नी से पानी भी मत मांगना, चले जाना। 2-4 दिन तकलीफ होगी आपको, 2-4 दिन डांट भी पड़ सकती है। काहे पर आयो मौसीला होता, पानी नहीं मांग सकते, उठा के नहीं पी सकते। अब जब देख लिया सही 8-10 दिन तक ये बिल्कुल उपसर्ग परिसर विजेता हैं, ये नहीं मांगेंगे नहीं मांगेंगे। अब देखो उल्टा रोल, आते सही बिस्तर पे पड़ी हुई है बहन जी, झट अजय कहा भी पिएंगे नहीं पानी, भी उठा के नहीं पिएंगे, बिल्कुल गंदी आदत, भी नहीं उठाएंगे। जैसे डॉक्टर साहब ने सुनाया था ना याद आ गई तुमको सब, डॉक्टर साहब ने सुनाया था कि छत पे पापड़ सूख रहे थे, कपड़ा सूख रहे थे, जो भी पानी बरसा खराब हो गए। डॉक्टर साहब ने देखते रहे, ज्ञाता दृष्टा रहे। तो मम्मी जी ने कहा तुम उठा नहीं सकते? बोले आज उठा लेते तो जिंदगी उठाने पड़ते। एक बार खराब हो गए, अब तुम्हें समझ में आ जाएगी कि हम नहीं उठाए। समझ में आया? अरे जब अब मालूम क्या होगा, अब तुम कहीं शादी में भी जाओगे तो पत्नी पहले फोन कर देगी जता जता के, सुनो वे मर जाए लेकिन मांगेंगे नहीं, तो उनके लाज ऐसे ऐसे चाहिए, ऐसे दे दियो, ऐसे परस दियो, वे चले जाए, नहीं भी दोगे तो हाथ धो के भग भी। फिर 12 बजे पूछे भोजन हो गए, अच्छे से हो गए? कहे चटनी नहीं बना दी तुमने, इमली की मिर्ची की, तने दे दी थी। संजा के रोटी खाए तो उन्हें थोड़ा सा चना मत दे दियो ऐसे दही में। जी अब जी ध्यान काहे रखने लगी? बोलो जिन्हें कछु ना चाहिए। एक तुम्हें दृष्टांत दे दिया सरल, वस्तु स्वरूप में भी यही है, जो अपनी प्रभुता देखते हैं और मुक्ति की भी कामना नहीं करते, सम्यक दर्शन की भी कामना नहीं करते हैं, उन्हें स्वयं पुरुषार्थ, इसका नाम पुरुषार्थ है। फिर से सुन लो, वस्तु स्वरूप को परिपूर्ण जानने के बाद, उस दिन कहा था द्रव्य गुण पर्याय, वही बोल लो, वही वाला सूत्र, द्रव्य कुछ करना नहीं, गुण कुछ करना नहीं, और पर्याय में भी कुछ स्वयं समय में तत्समय की योग्यता से होगा। अब हमें करने को बचा ही कुछ नहीं, हम तो मस्त बैठे हैं और स्वयं समय में काम होता चला जाए। जिन्हें कछु ना चाहिए, सम्यक दर्शन भी नहीं चाहिए। तब तो पंडित साहब की वो रचना पढ़ के सुनाई थी, नहीं चाहिए सम्यक दर्शन, क्यों? मैं श्रद्धेय त्रिकाल हूं, है ना? अब तो याद आ गई सबको। अब बोलो भैया, जे समरसी सदीप, समरसी का मतलब, समरसी का मतलब वो वाला नहीं है जी, यहाँ साधे साधक की बात चल रही है। यहाँ पर अशुभ भाव के काल में भी मैं मात्र ज्ञाता परिपूर्ण हूँ, और शुभ भाव के काल में भी मैं ज्ञाता परिपूर्ण हूँ, और पर्याय निर्मल हो जाने पर भी मैं समरसी हूँ, अर्थात मैं ज्ञाता ही हूँ।
मेरा कुछ घटता ही बढ़ता नहीं है। इसका आनंद का नाम है समरसी सदीप। और तिने कछु ना, बहुत सरल है। एक बार बताओ, जिनके पास शक्कर है उन्हें मिठास मांगना पड़ेगी? बोलो, जिनके पास शक्कर मिठास मांगनी पड़ेगी। ऐसे हम कह रहे हैं, जिसके पास पकड़ में समझ में ध्रुव स्वभाव आ गया, ज्ञायक स्वभाव आ गया, उसे सम्यक दर्शन मांगना पड़ेगा, प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, याचना करनी पड़ेगी। इसके लिए अपने कल परसों पढ़ा था, बिन याचे बिन चिंतये, आगे बोलो, ध्रुव ध्रुव सकल सुख दें। ठीक है, तो ये हो गया, जे समरसी सदीप तिनको कछु ना चाहिए। पॉइंट 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 मिसिंग हो जाएगा इधर से थोड़ा सा। तो ठीक है पंडित जी, हम समता रखेंगे, हम समता रखेंगे। नहीं नहीं, ये नहीं कह रहे तुम समता रखो। जे समरसी सदीप तिनको कछु ना चाहिए, ऐसे तुम ऐसे नहीं करना, हम भी अब कछु नहीं चाहेंगे, हम भी अब कछु नहीं चाहेंगे, अब हम भी अब कुछ नहीं चाहेंगे, ये नहीं। जो 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 ध्रुव को हर हाल में, हर पर्याय में एक समान देखते हैं, क्या बढ़िया भाषा है, अगुड़ लघु देखते हैं, निगोद में घटा नहीं, मोक्ष में बढ़ता नहीं, मेरे में कुछ होता नहीं, हानि ना होवे वृद्धि ना होवे, दिखे सदा ही पूरा। जे समरसी, अब इन्हें कछु नहीं चाहिए। पॉइंट समझ में आया? मैंने मिसिंग कौन सी बताई है? तुम ये कोशिश नहीं करना, अब हम भी सम्यक दर्शन नहीं मांगेंगे, अब हम भी कछु नहीं चाहेंगे, स्त्री पुत्र आदि नहीं चाहेंगे। अरे ये नहीं कह रहे, ये नहीं कह रहे। तू पहले उस ध्रुव ज्ञायक स्वभाव को हर हाल में परिपूर्ण देख, जिसमें कुछ कमी नहीं हुई। दृष्टांत देता हूँ, दृष्टांत दिए बिना समझ में नहीं आया। 100 करोड़ का हीरा गटर में गिर गया, आपको कितनी चिंता है? चिंता पूछ रहा हूं, निकालोगे वो तो बात की चीज, चिंता कितनी है? कितना लॉस हो गया 100 करोड़ में से? अरे बोलो, नहीं हुआ ना? 1 घंटा पड़ा रहे तो दुखी नहीं होगे, लेकिन 2 घंटा पड़ा रहे तो दुखी हो जाओगे। अरे बोलो हाँ या नहीं? अच्छा 3 घंटा पड़ा रहेगा तो अब तो भैया शेर से ऊपर होगा क्या? बोलो 3 घंटा बीतने पर भी और 1 घंटा बीतने पर भी, 2-3 घंटा बीतने पर भी आप समरस क्यों हो? आप काहे के बल पर समरसी हो, ये बता दो। बोलो। अब मैं आपसे कहता हूं दूसरा ऑप्शन, दूसरा, वो काली गटर है तो टेंशन में आ जाओगे, पीली हो तो पीली, हाँ अब ठीक है, धन्य है, ऐसा नहीं? बोला वो मिट्टी में दबा हो, कीचड़ में दबा हो, दूध में दबा हो, पानी में दबा हो, अब तुम हंस क्यों रहे हो? मालूम क्यों हंस रहे हो? समरसी हो। पंडित जी हीरा को क्या बिगड़ो, काले में क्या बिगड़ो, बदबूदार में क्या बिगड़ो, सुगंधदार में क्या बिगड़ो, पीले में क्या बिगड़ो, मिट्टी में क्या बिगड़ो, 3 घंटा में भी क्या बिगड़ो, 1 दिन में भी क्या बिगड़ो। अरे हम कह रहे 100 करोड़ वर्षों से तुम्हारे घर में हीरा दबा है, 100 करोड़ का, सुनते से आनंद क्यों आ गया? बोलो, आपको एक बार भी ये नहीं लगा 100 करोड़ वर्षों में तो शायद कुछ, यही तो वो है समरसी, और इसीलिए इसे कछु ना चाहिए। आपको लग रहा है या खुदा 3 घंटा बीत चुके हैं, इस हीरे की रक्षा तू ही करना है परवरदिगार, ऐसा करना पड़ रहा है, तुम्हें नमकार मन पढ़ना पड़ रहा है, नमो वरी हंताणम, हे भगवान दिल धड़क रहा है, 3 घंटा से पढ़ो है, हे पारसनाथ भगवान, कुछ करना पड़ रहा है। तिन्हें कछु ना चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? बोलो जी, ये सब से क्यों? तुम्हें दौड़ के माता जी का आशीर्वाद लेने जाना पड़ेगा। हे माता जी, मेरा 100 करोड़ का हीरा गटर में गिर गया, मुझे आशीर्वाद दो, उसका कुछ ना बिगड़े। अरे बोला जी है समरसी। आप बताओ हीरे की चिंता कब करोगे? क्या कहाँ गिर जाएगी? कितने दिन पड़ा रहे? बोलो बोलो। और एक कदम और आगे चलूं, समरसी का अर्थ कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। ऋषभ, कोई 100 करोड़ गालियां दे, तुम्हारे दुर्भाग्य की निंदा करे, इन बेचारों को हीरा गिर गया,
बैड लकी, जाने कौन कौन से कर्म बांधे होंगे, कौन कौन सी प्रकृतियां असाता की बांधी होंगी वेदनी की। अरे राम राम है। तो ऐसा सुनकर के तो तुम्हें बड़ी दुख होगा ना। अरे इतनी निंदा हो रही तुम्हारी, बोलो कितना दुख होगा बताओ। अरे बोलो 100 करोड़ गाली दे रहे। अरे तुम समझे ही नहीं, 100 करोड़ लोग 100 करोड़ गालियां दे रहे। अरे 100 करोड़ लोग 100 करोड़ माइक पे गालियां दे रहे। बोलो छपा भी नहीं, मैं फोटो की क्लिप भी आ गई व्हाट्सएप पे। अब आपकी समरसता काय के बल पर है? बोलो काय के बल पर है? महिमा न जाए बामे बाही को स्वरूप है। जैसे मणि माही कोई कांच खंड माने, महिमा न जाने बामे बाही को कसूर है। कसूर कौन का है? महिमा नहीं जानता। और जैसे मणि माही कोई कांच खंड माने, मानते हो? महिमा ना जाए बामे। अब बता तुम्हें काय को मिथ्यात्व हो रहा है मुझे बता दो। अनादिकाल से आत्मा ज्यों का त्यों है, नहीं उठाए तो कोई बात नहीं, नहीं उठाने की बात है, लेकिन है न सुरक्षित, द्रव्य सुरक्षित, गुण सुरक्षित, प्रदेश सुरक्षित, क्षेत्र काल भाव। बोलो क्या कमी है ये बताओ। पंडित साहब तो कह रहे हैं कमी नहीं कुछ दिखलावे, जिसकी दृष्टि में आ जावे। दृष्टि में आया हो, कमी कछु दिख ही नहीं रही। काय का अर्थ कर रहा हूँ, जिनको कछु ना, उल्टा मत करना। आज से हम ये पैसा नहीं मांगेंगे, क्या करें, पैसा तो मांगने पड़ा, घर गृहस्थी में पैसा तो चाहिए पड़ा। वैसे हम चाहेंगे कछु नहीं, लेकिन पत्नी तो चाहिए। वैसे हम कछु नहीं चाहिए, जी मायाचारी हो गई। केवल ध्रुव स्वभाव को जानने वाले जीव समरसी सदैव। ऐसे हीरे के मामले में आप निश्चिंत हो। क्यों? अमेरिका में गिर जाए तो अब तो तकलीफ नहीं। पाकिस्तान में 100 करोड़ का हीरा पाकिस्तान में गिर जाए क्या होगा बता? टेंशन। अरे कछु तो हुई है। बोलो कोई तुम पे कमेंट्स कर दे, हाय भंगी हाथ डाल दिया, अब तो नहीं उठाओगे नहीं, अभी उठा लोगे। हंस के की रोक है, हंस के की रोक है। कमेंट्स कर रहे हैं लोग, फोटो खींच रहे हैं, भंगी वीडियो वायरल। सुमत प्रकाश जी ने गटर में हाथ डाला। क्या कोई दिक्कत? तो पाकोदे नहीं आए गटर में डालते हुआ फोटो। मैं तो गटर में हाथ डालने का नहीं कहता हूँ, थोड़ा दृष्टांत बढ़ा के कहता हूँ। 6 फुट नहीं, 6 फुट ज्यादा होगी थोड़ी, 4 फुट गहरी गटर में गिरा हुआ। अब 5.25 फुट का आदमी झुक के उठाना पड़ेगा, तो यहाँ तक आ गई वो लेवल गटर की। बदबू आएगी कि नहीं आएगी? तुम्हें बदबू दिख रही, हमें क्या करोगे बोलो? और 1 लाख का सूट पहने हो आज, 1 लाख का सूट, तो सूट उतार के आओगे, बदल में जाओगे। एक बांस लाओगे हीरा निकालने के लिए, कहे पंडित जी तुम चूल्हे छोड़ भाड़ में जाओ, सूट गाओ भाड़ में। क्या करोगे बोलो? क्या करोगे बोलो? ये है समरसी। इतना सा भी टेंशन नहीं है। जब हीरे के मामले में आप इतने समरसी हो सकते हो, तो ऐसे ध्रुव भगवान आत्मा अनादि अनंत सुरक्षित है, इसे ध्रुव कहते, इसे आत्मा कहते हैं। और ऐसे आत्मा को जानने वालों को जिन्हें न सम्यक दर्शन चाहिए, न ज्ञान चाहिए, न चारित्र चाहिए, न ऊपर ऊपर कछु चाहिए, जिन्हें कछु नहीं चाहिए उन्हें मिलता है। अब मैं किस किस के दृष्टांत दूं बोलो? अपने तो बहुत बढ़िया दृष्टांत आ गए, कोई दृष्टांत देने की जरूरत कहाँ है? पंडित जी निश्चय से तो कछु नहीं। अब जो बेवकूफ बन गए वैसे, ये 1.5 अकल, निश्चय से तो कछु नहीं चाहिए, जा तो हम भी जाने, व्यवहार से तो चाहिए पड़े। सुन, न निश्चय से कछु चाहिए और न व्यवहार से कछु चाहिए। पहले एक बार उस ध्रुव को देख, उस द्रव स्वभाव को देख, ज्ञायक स्वभाव को देख, फिर सचमुच कुछ नहीं चाहिए। और आप इसी में मेहनत करना। आप जितनी बातें पूछोगे मैं उतने लॉजिक के जवाब दूंगा। हीरे के दृष्टांत ने सब कह दिया इसमें। कछु चाहिए ही, काय को चाहिए? जब भी कोई कहता है ना हमें सम्यक दर्शन चाहिए, तो मैं एक दृष्टांत मैंने जैन सिद्धांत प्रवेश कहाँ में दिया था बंबई में। उस समय जब आप थे, आप भी थे वहां मैंने उस समय एक दृष्टांत दिया था।
एक गरीब कन्या का विवाह चक्रवर्ती से हुआ। एक गरीब कन्या का विवाह चक्रवर्ती। अब माने चक्रवर्ती माने नाम समझी, चक्रवर्ती नाम हो तो चक्रवर्ती का वैभव तो उसे पता नहीं बेचारी को। गरीब कन्या का विवाह चक्रवर्ती से हुआ। तो जनरली एक डायलॉग होता है ना, पति हमेशा पत्नी से पहली बार पूछता है और अंतिम बार पूछता है, तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बोलो, है ना इच्छा। तो उसने बहुत शर्माते हुए कहा, हमें और कच्छु नहीं चाहिए, इतने से जीरे दिवा दियो, कल दाल में छौंक लगा ले। समझ गए क्या कह रहे हैं? क्या मांगे उसने? अरे कितनी अच्छी पत्नी बताओ, कितनी बढ़िया पत्नी। कोई हीरा नहीं मांग रही, सोना चांदी नहीं मांग रही, साड़ी नहीं मांग रही, महल नहीं मांग रही, कितनी सज्जन महिला है, इतने से जीरे मांग रही। सही है ना? बोलो चक्रवर्ती क्या करेगा? बता सकते हो क्या करेगा? मुस्कुराएगा और क्या करेगा? ठीक है सुबह देख लेना। ये बताओ ना, कसम खाओ, कसम खा के कहो कल जीरे तो आओगे इतने से, ज्यादा नहीं मांगे, इतने से जीरे। अब ज्यादा पीछे पड़ेगी तो देगो दो मिला के। अरे कह दिया ना, बस सुन लिया ना तेरे, हमें समझ में आ गई तेरी बुद्धि कितनी है। कल जब तू देखेगी ना रसोई घर में जाके, तब तू मांगना भूल जाएगी। लेकिन वो जिद्द ही पड़ जाए, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा रोने बैठ जाए, हम पहले ही समझ रहे थे कौन के गले पड़ गए, इतने से जीरे तक की हाँ नहीं कर रहे। रोटी तो खा देंगे, घी तो खा देंगे, जीरे तक की हाँ नहीं कर रहे। अरे सुन, ऐसा वैभवशाली जीरे की हाँ नहीं करता, ऐसे ही अनंत वैभवशाली सम्यक्त की हाँ नहीं करता है। और जब उसमें जाके देखते हैं तो सम्यक्त से लेके सिद्ध दशा तक के सब कुछ होता है, मांगना पड़ता नहीं है और मिले बिना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः सिद्धेभ्य। आप सभी को ज्ञात है